हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे किरण का बिहार दरोगा का सेट। ठीक है, इससे पहले 6 सेट अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब देखते हैं 7 का पहला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की खाली स्थान भाषा में दी, तो यह हो जाता है प्राकृत भाषा में। दूसरा नंबर है कि हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे, तो यह हो जाता है 3। ठीक है, हर्ष जिसे हर्षवर्धन भी कहा जाता है 606 से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत में हर्षवर्धन साम्राज्य का अंतिम शासक था। हर्ष कला और शिक्षा दोनों का संरक्षक था और वह स्वयं एक लेखक थे और उन्होंने 3 संस्कृत नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की, जिसके राजस्व का 1/4 भाग विद्वानों को संरक्षण देने में जाना जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध भिक्षुक हेनसांग ने हर्षवर्धन या शिलादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तीसरा नंबर है कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है, तो यह हो जाता है 2 चाणक्य को। चाणक्य ने प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। उन्होंने 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच राजनीतिक और अर्थशास्त्र के विज्ञान पर अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र में आंतरिक प्रशासन, सैन्य, राजनीति और कूटनीति और अर्थशास्त्र सहित एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए नियमों का एक संग्रह है। चौथा नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार, ठीक है, चोर मीनार खाली स्थान द्वारा बनाई गई 4 मीनार है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, तो यह हो जाता है 1 अलाउद्दीन खिलजी। 4 मीनार या चोर मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कराया गया था। यह 225 छिद्रों वाली एक मीनार है जो नई दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में अरविंद मार्ग से थोड़ी दूर पर स्थित है। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार यह सिर काटने के लिए प्रयुक्त होने वाली मीनार थी, जहां इसके 225 छिद्रों के द्वारा कई चोरों के सिर को भाले पर प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो यह हो जाता है 3 लॉर्ड डफरिन। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस क्रांति के साथ आप वासुदेव बलवंत फड़के को संबंध करते हैं, तो यह हो जाता है 1 रामोसी आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि 1923 में निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो यह हो जाता है C मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। ठीक है, स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। यह राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद गठित एक राजनीतिक पार्टी थी। 8 नंबर प्रश्न है कि 1892 में किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय काउंसिल अधिनियम पारित किया गया था, तो यह हो जाता है 2 लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, फैक्ट्रिक एक 1891 ने साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान किया और महिलाओं और बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए। हालांकि यह पुरुष के लिए काम के घंटे जैसी चिंताओं को दूर करने में विफल रहा। शाही प्रांतीय और अधीनस्थ में सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, और आगे है कि भारतीय संसद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद द्वारा विधान परिषदों के आकार में वृद्धि के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत में सरकार के प्रतिनिधित्व की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, आगे है कि ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को परिभाषित करने के लिए डुरंड आयोग की नियुक्ति। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष किया गया था, तो यह हो जाता है 2 1907 में। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में एक हिंसक झड़प के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और चरमपंथी में विभाजन हो गया, गरमपंथी में। ठीक है, 1907 का सूरत अधिवेशन सूरत में ताप्ती नदी के तट पर आयोजित किया गया था और
चरमपंथी समूह का नेतृत्व लाल बाल और पाल ने किया था और उदारवादी समूह का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने की। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की। और आगे है कि उदारवादी एवं चरमपंथी समूह पुनः 1916 में आयोजित लखनऊ अधिवेशन में एकजुट हुए। 10 नंबर है कि छौ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह हो जाता है 4। ठीक है, झारखंड का। छौ मूलतः झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यह जनजातीय द्वारा युद्ध के अवसर पर किए जाने वाला एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह नृत्य विभिन्न स्थानों पर किए जाने के कारण 3 विभिन्न शैलियों या नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल का पुरुलिया छौ और झारखंड का सरायकेला छौ और उड़ीसा का मयूरभंज छौ। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था, तो यह हो जाता है 1 जर्मनी में। नाजी पार्टी का गठन 1920 में म्यूनिख जर्मनी में हुआ। इसका संस्थापक एंटोन ड्रेक्सर था। 1921 में हिटलर इसका अध्यक्ष बना था। 12 नंबर है कि किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो यह हो जाता है 3 1789। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई। यह फ्रांसीसी समाज में व्यापक असमानता के विरुद्ध एक संघर्ष था। फ्रांसीसी क्रांति ने ही विश्व की समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता जैसे आदर्श प्रदान किए। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस का मिलान सही नहीं है, तो 13 का हो जाता है 1। इस सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 19 ये गलत है, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। दूसरा है जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 और तीसरा है कि धार्मिक मामले प्रबंधित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 और चौथा है कि भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है, तो यह हो जाता है 1 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल विरोध संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। संशोधन ने संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल है। इन संशोधन में अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 को बदल दिया गया है। 14 हो गया। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, तो यह हो जाता है 3 42वें संविधान संशोधन 1976 को। ये सब ठीक है, ये हल्का है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। 16 नंबर है कि कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा किए गए किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है, तो यह हो जाता है 2 अनुच्छेद 33 और 34। अनुच्छेद 33 और 34 संघ या राज्य की सेवा में व्यक्ति को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा किए गए किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है। यह उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन करने के लिए आवश्यक है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी आपदा या अन्य स्थिति जैसे मार्शल लॉ, कर्फ्यू आदि के मामले में कानून द्वारा संसद इन बलों के युक्तियों को उनके कृत्यों के लिए दोषी ठहरा सकती है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण और दायित्व निर्दिष्ट करती है, तो यह हो जाता है 11वीं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी को निर्दिष्ट करती है। इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 भी जोड़ा जिसका शीर्षक पंचायत है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल है। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है, तो यह हो जाता है 2 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में है 80 और महाराष्ट्र में है 48 और पश्चिम बंगाल में है 42। 19 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष कब, तो यह हो जाता है 3 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 15 जून 2005 को पारित किया गया।
तथा पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति सरकारी प्राधिकरण से डेटा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। आगे है कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्य व्यवस्था की जांच करने में मदद करता है और यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है। आगे है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। 20वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह हो जाता है 4, ठीक है, 1 और 3, ठीक है। पंचायत समिति और खंड विकास अधिकरण। ग्राम सभा में गांवों के सभी वयस्क सदस्यों जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं शामिल होते हैं। ग्राम सभा का ग्राम पंचायत के सभी निर्णय पर चर्चा करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय बहुमत द्वारा स्वीकार किया गया है। आगे है कि पंच और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही है क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य ही उन्हें चुनते हैं, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है। तो यह हो जाता है 21 का होता है 2, केंद्र राज्य संबंधों से। भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के नए मुद्दे पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की स्थापना की। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामले में आयोग ने राष्ट्रीय एकता परिषद के निर्माण की सिफारिश की। आगे है कि भारत द्वारा सर्वप्रथम केंद्र राज्य संबंधों पर 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। 22 नंबर प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। तो यह हो जाता है 4, उपर्युक्त सभी। लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनीय विधानमंडल और विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन और संविधान की कठोरता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो यह हो जाता है 4, 1 और 2 दोनों। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। इसमें शामिल है कैबिनेट मंत्री। आमतौर पर शतुराढ़ दल या पार्टियों के शीर्ष स्तर के नेता होते हैं जो प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। अब कैबिनेट मंत्री की मंत्रिपरिषद के नाम पर निर्णय लेने के लिए मिलते हैं। आगे है कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री आमतौर पर छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। आगे है कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करना आवश्यक होता है। 24 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो यह हो जाता है 1, 29 विषय। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में लागू द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है। आगे है कि राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार पंचायत को कर लगाने वसूलने की शक्ति दी गई है। 25 नंबर है कि पृथ्वी के खाली स्थान के कारण दिन और रात होता है। तो यह हो जाता है 2, घूर्णन के कारण और परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन। 26 नंबर है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। तो यह हो जाता है मंगल ग्रह और पीला बृहस्पति ग्रह, ठीक है। और आगे है 27 नंबर की परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो 27 का हो जाता है 1, सभी अनुसंगित विकरणों का अवशोषण करता है। तो एक परिपूर्ण कृष्ण पिंड अपने ऊपर गिरने वाले विकर्ण को अपने में प्रवेश करने की अनुमति देता है और आंतरिक रूप से सभी विकर्ण पिंड के माध्यम से कोई ऊर्जा प्रेषित नहीं की जाती है को अवशोषण करता है। यह सभी तरंगदैर्घ्य के विकर्ण और सभी कोणों के लिए सही है। इसलिए कृष्ण पिंड सभी आपतित विकिरणों के लिए एक आदर्श अवशोषक है। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि यदि आप तूतीकोरिन प्रायद्वीप कंडाला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता है। तो यह हो जाता है 4, केरल से। यदि कोई व्यक्ति तूतीकोरिन तमिलनाडु, प्रायद्वीप उड़ीसा, कंडाला गुजरात और मंगलोर कर्नाटक जाता है तो उसे केरल से होकर जाना पड़ेगा। तूतीकोरिन, प्रायद्वीपीय, कंडाला और मंगलोर सभी बंदरगाह शहर है।
29 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत के उत्तरी मैदानों के बृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है, तो यह हो जाता है 29 का हो जाता है 4 जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदानों के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। यह मृदा भारत के लगभग 55.6% भाग को कवर करती है। यह भारत में मृदा का सबसे बड़ा समूह है। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, जूट, मक्का, तिलहन, सब्जियों और फल जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। 30 नंबर प्रश्न है कि एशिया सिंह खाली स्थान में पाए जाते हैं, तो यह हो जाता है 2 गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशिया शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेष है, अतः अब यह केवल इसी स्थान पर पाए जाते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए, तो यह हो जाता है 2 सिंधु दुर्ग, केंद्रामुख, ऊटी और मनार। ठीक है, दिए गए नगरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। ठीक है, सिंधुगुर महाराष्ट्र में, केंद्रामुख कर्नाटक में, ऊटी हो जाता है तमिलनाडु, मन्नार हो जाता है केरल। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत का मानक रेखा IST है, तो यह हो जाता है 82.5 डिग्री पूरब। ठीक है, 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा बनाए गए जैव आरक्षित क्षेत्र के विशाल जाल WNBR में भारत से 11वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है, तो यह हो जाता है 3 कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र। कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र जुलाई 2018 में भारत का 11वां जैव आरक्षित क्षेत्र बन गया, जिसे यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में शामिल किया गया है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और कंचनजंगा के शामिल होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित WNBR की संख्या 11 हो गई है। 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि सतत ऊर्जा के लिए विनियामक सूचकांक RISI किस संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं, तो यह हो जाता है 2 विश्व बैंक के द्वारा। सतत ऊर्जा के लिए विनियामक सूचकांक IRSI विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह एक संकेत आधारित उपकरण है जो सतत ऊर्जा में निवेश के लिए नीति और विनियमन वातावरण का आकलन करता है। यह उपकरण सार्वजनिक और निजी निवेशों को अस्थायी ऊर्जा में आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय सक्षम वातावरण को बेहतर ढंग से चित्रित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है। 35 नंबर है कि संसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य खाली स्थान है, तो यह हो जाता है 1 संसद सदस्यों द्वारा गांव को गोद लिया जाना। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत संसद के प्रत्येक सदस्यों को अपने स्वयं के गांव या अपने ससुराल के गांव को छोड़कर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक गांव में से एक गांव को चुनना होगा और मापदंडों को तय कर 2019 तक इसे आदर्श गांव बनाना होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। 36 नंबर है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो यह हो जाता है 2 1974 से 1979। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 1974 से 1978 थी। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1980 शुरू की। इस योजना को 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने फिर से अस्वीकार कर दिया और एक नई 6ठी योजना बनाई गई। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया है, तो यह हो जाता है 2 मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता पार्टी के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था लासाज फेयर वाली अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सह-अस्तित्व द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह व्यक्तिगत पहल और सामाजिक लक्ष्यों के बीच एक विश्वसनीय संतुलन का प्राधिकरण करता है। 38 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वस्तुकार के रूप में जाना जाता है, तो यह हो जाता है 4 प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। ठीक है, 1956 से 1961 तक था। महालनोबिस मॉडल पर आधार। ठीक है,
39वां प्रश्न है कि निम्न में से किस कंपनी के टैगलाइन अनुभव निश्चित अनुभव ऊर्जा है? तो यह हो जाता है एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 40 नंबर है कि अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है? तो यह हो जाता है 2 नदियों का प्रवाह। ठीक है, गंगा का कायाकल्प के विजन, अविरल धारा, सतत प्रवाह, निर्मल धारा, अप्रदूषित प्रवाह, भूगार्भिक और पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करने के संदर्भ में परिभाषित नदी की पूर्णता को बहाल करता है। अविरल धारा बिना रुकावट की धारा के गंगा की निर्मल धारा, अप्रदूषित प्रवाह के लिए सरकार एक स्वतंत्र गंगा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ठीक है, सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है। 41 नंबर है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में MSP क्या है? तो यह हो जाता है 4 न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है? तो यह हो जाता है 4 एक शिक्षक का ड्राइवर। ठीक है, 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम में मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल है? तो यह हो जाता है 3 भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। ठीक है, जो ज़्यादा जरूरी रहेगा उसी को डिस्कशन करवाएंगे। 44 नंबर है कि जब कोई कार तेज गति से मुड़ती है तो कौन सा भौतिक घटना लागू होती है? तो यह हो जाता है 1 जड़त्व का, कोई भारी नहीं है। ठीक है, 45 नंबर है कि इनमें से कौन सा रोजमर्रा घरेलू उपकरण संपीड़न कंप्रेशन के आधार पर काम करता है? तो यह हो जाता है 4 फ्रिज। ठीक है, 46 नंबर है कि बायोफोकल लेंस में लेंस का निचला भाग खाली स्थान होता है। तो यह हो जाता है 46 का हो जाता है 1 उत्तल लेंस। मायोपिया इसमें उत्तल। ठीक है, देखते हैं डिस्कशन में। मायोपिया निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए ऊपरी हिस्से में अवतल लेंस, निचले हिस्से में उत्तल लेंस। ठीक है, हाइपरमोटापिया दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निचले हिस्से में उत्तल लेंस होता है, दूर दृष्टि के लिए ऊपरी हिस्से में अवतल का उपयोग किया जाता है और पढ़ने के लिए निचली उत्तल लेंस हिस्से में होता है। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह हो जाता है 1 सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हो जाता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, 49 नंबर है कि वायुमंडलीय दाब 1 किलोग्राम किसके गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे खाली स्थान कहते हैं? तो यह हो जाता है 4 वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है? तो यह हो जाता है 4 उपयुक्त सभी। लोहे का जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का ऑमलेट बनाना। 51 नंबर है कि जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया उनका जन्म किस देश में हुआ? तो यह हो जाता है 51 के हो जाता है 2 इंग्लैंड में। 52 नंबर है कि 3 नियम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लुसैक का नियम का अध्ययन भौतिक में किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो यह हो जाता है 3 बॉयल के नियम में गैसों का अध्ययन। 52 के हो जाता है 3 गैसों का अध्ययन। 53 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाता है 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो यह हो जाता है 3 रूबेला। बाकी सब होता है टीबी, इंथ्रेक्स और कोलेरा। 55 नंबर है कि निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। तो यह हो जाता है 3 दोनों सही हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन, डेमेट्रोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन। 56 नंबर है कि निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। तो यह हो जाता है 56 का हो जाता है 3 दोनों सही है। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चीटी में हो जाता है फॉर्मिक एसिड। 57 नंबर है कि P10 का अर्थ है? तो यह हो जाता है 3 कणिका तत्व का व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम आकार वाला होता है। 58 नंबर है कि मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो 58 के हो जाता है 1
त्वचा का, ठीक है, त्वचा से। 59 नंबर है कि वैक्सीन दो प्रकार के होते हैं, किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? तो यह हो जाता है एक रेबीज वैक्सीन नहीं है, ठीक है। लाइव वैक्सीन टीके वायरस के कमजोर छीना रूप का उपयोग करते हैं। खसरा, कंठमाला और रूबेला MMR वैक्सीन और वेरिबेला चिकन पॉक्स वैक्सीन इसके उदाहरण है। निष्क्रिय टीके जैसे रेबीज वैक्सीन एक प्रोटीन या वायरस या बैक्टीरिया से के लिए अन्य छोटे टुकड़े से होते हैं, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से बौनापन का कारण होता है? तो यह हो जाता है 2 थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन एसिड में थायरोक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन शरीर के लगभग सभी क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालता है। थायरोक्सिन हार्मोन असंतुलन से निम्न रोगों का लक्षण उत्पन्न होने लगता है। थायरोक्सिन कम बनने की अवस्था में हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं। इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक विकास धीमा हो जाता है। इसकी कमी बच्चों में क्रेटिनिज्म, बौनापन या जर्मनावता नामक रोग हो जाता है। 61 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका हो जाता है आंसर, इसका हो जाता है 61 का हो जाता है 2, ठीक है। 62 नंबर का हो जाता है 4, 12 लड़की तथा कुछ लड़के, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, हल्का है। 12 का हो जाता है 4, 62 का हो जाता है 12, ठीक है। 64 नंबर है 63 का हो जाता है 4, 63 का 4, 62 के 4, 64 के हो जाता है 3, 64 के 3 हो जाता है, और 65 का हो जाता है 3, 65 के भी 3 हो जाता है। इसको देख लीजिए। 66 नंबर प्रश्न है, 66 का हो जाता है 3। 67 नंबर है कि दूरदर्शी शब्द का अर्थ है, तो यह हो जाता है 3, जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ हो। 68 नंबर है कि जिसे क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यह हो जाता है 4, अक्षमय, ठीक है। 69 नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द फायर एट द नॉर्थ डैम वाज ब्राउट अंडर कंट्रोल बाय द फायर फाइटर्स, तो यह हो जाता है 1। द फायर फाइटर्स ब्राउट द फायर एट द नॉर्थ डैम अंडर कंट्रोल। 70 नंबर प्रश्न है कि चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हर, तो यह हो जाता है 3। यू आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। 71 नंबर है कि कोइलवर क्षेत्र किस नदी का क्षेत्र है जहां बालू खनन किया जाता है, तो यह हो जाता है 1 सोन नदी का। 72 नंबर प्रश्न है कि किस बिहार राज्य सरकार निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका संरक्षण से संबंधित है, तो यह हो जाता है 1 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान। 73 नंबर है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः है, तो यह हो जाता है 1 शिवहर, पटना और दरभंगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले बिहार के 3 जिले शिवहर, पटना, दरभंगा है। आगे देखते हैं 74 नंबर कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण कराया है, तो यह हो जाता है फल्गु नदी पर। 75 नंबर है कि निम्न में से भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है, तो यह हो जाता है बंगलोर। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक हार्डवेयर है, तो यह हो जाता है 4 CPU, बाकी सब सॉफ्टवेयर है। 77 नंबर है कि CPU कार निष्पादन प्रायः मापा जाता है, तो यह मापता है, तो यह हो जाता है 77 का हो जाता है 3 MIPS में, ठीक है। 78 नंबर है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो यह हो जाता है 1 मुंबई में। 79 नंबर है कि पहली IIT 1950 में किस संस्था पर स्थापित किया गया था, तो यह हो जाता है 3 खड़गपुर, ठीक है, 1951 में स्थापना हुआ था। 80 नंबर है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो यह हो जाता है 1 80 के हो जाता है 1901 में।
आगे है 81 नंबर की, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महर्षि बदरायन व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है? तो यह हो जाता है 2। साहित्य में फारसी, अरबी, पाली, प्राकृत और शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में 30 से 45 वर्ष की आयु के युवा विद्वानों के उत्कृष्ट कार्यों एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा महर्षि बद्रनारायण व्यास सम्मान की स्थापना की गई। यह भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर वर्ष में एक बार भारत के राष्ट्रपति द्वारा युवा शिक्षाविदों को प्रदान किया जाता है। 82 नंबर है कि शशि थरूर द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक है? तो यह हो जाता है 2, बुकलेस इन बगदाद। 83 नंबर है कि उस भारतीय न्यायज्ञ और अर्थशास्त्री का नाम क्या है जिसने विदेश नेशनल द लास्ट डिस्टेंस नामक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता पुस्तक लिखी? ठीक है, तो यह हो जाता है 83 का हो जाता है 2, नानी पालिका वाली। ठीक है। 84 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ माया डिपोट्रेशन के लेखक इनमें से कौन है? तो यह हो जाता है 4, लाला लाजपत राय। ठीक है। 85 नंबर है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 85 हो गया। 86 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 3, 8 सितंबर। 87 नंबर है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह हो जाता है 2, 1883 में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन 1983 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी मनुष्यों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने और मानव पीड़ा को रोकने और कम करने के लिए काम करता है। 88 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हो जाता है 3, 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ और संयुक्त राष्ट्र UN का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। यह देशों के बीच विवाद का निपटारा करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय कानून मुद्दों पर सलाहकार राय देता है। ठीक है। 89 नंबर है कि UNA के खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है रोम इटली में। ठीक है। इसका स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। FAO का मुख्यालय रोम इटली में है और दुनिया भर में इसके क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है 3, कुश्ती से। आगे देखते हैं 91 नंबर की इनमें से कौन सा खेल हमेशा केवल एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है? तो यह हो जाता है 4, शतरंज। ठीक है। 92 नंबर है कि भारत में खेल दिवस भारत के एक महान खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उस दिग्गज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यह हो जाता है 4, ध्यानचंद्र। 93 नंबर है कि सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बाद में इसका नाम बदलकर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS कर दिया गया। तो 93 का हो जाता है 4, 1936 है। 94 नंबर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हो जाता है 94 का हो जाता है 4, 94 का 4 सही नहीं है। जो सही नहीं उसको नहीं पढ़ते हैं, जो सही है उसको पढ़ते हैं। यह 3 मंत्रालय महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विभाग की सम्मिलित पहल है। और दूसरा नंबर है कि यह पहल घटते बाल लिंग अनुपात CSR और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। और तीसरा है कि बालिकाओं के प्रति मानसिकता बदलना इसका ध्येय है। ठीक है। 95 नंबर है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 95 का हो जाता है 1, 628। 96 नंबर है कि रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार किसे चुना गया है? तो 96 का हो जाता है 4, 96 का हो जाता है 4, पॉल काम्बे। ठीक है। 97 नंबर है कि एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया विकास आउटलुक
के पूर्वानुमान के अनुसार भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहेगी? तो यह हो जाता है 7.0%। 98 नंबर है कि किसने मानवता के लिए गुलवेकियन पुरस्कार 2024 जीता है? तो यह हो जाता है 3। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती। 99 नंबर है कि विश्व धरोहर युवा पेशावर फोरम 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो 99 का हो जाता है 2, नई दिल्ली में। 100 नंबर है कि 9वां महिला एशिया क्रिकेट कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह हो जाता है 4, श्रीलंका ने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 8। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया खाली स्थान पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो यह हो जाता है पीपल का वृक्ष है। ठीक है, पीपल का वृक्ष हो जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि अशोक के धाम में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रबंधन खाली स्थान? तो यह हो जाता है दूसरा का हो जाता है 3, शामिल नहीं था। ठीक है, बाकी सब मुख्य रूप से सब है। अशोक की धम्म नीति एक जीवन शैली और आचार संहिता थी जिसे बड़े व्यापक पैमाने पर लोगों द्वारा अपनाया जाना था। धम्म संस्कृति शब्द धर्म के लिए लिया गया प्राकृतिक शब्द है। धम्म के देवताओं की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। इसके बजाय धम्म आचार और नैतिकता जैसे दान, दया, परोपकार और सहिष्णुता का एक कोड था जिसका पालन किया जाता था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो यह हो जाता है 2, कौटिल्य। ठीक है, 4 नंबर है कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके सेनाओं के बीच हुई थी? तो यह हो जाता है 4, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में वहाबी आंदोलन की शुरू किया था? तो यह हो जाता है 2, सैयद अहमद। वहाबी आंदोलन की शुरुआत 1820 में रायबरेली के सैयद अहमद ने की थी। यह एक पूर्ण स्थानवादी आंदोलन था। इसने उन सभी गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम को शुद्ध करने की कोशिश की जो मुस्लिम समाज में युगों से चली आ रही थी। वहाबी आंदोलन ने 1830 से 1860 तक भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए गंभीर और सुनियोजित चुनौती पेश की। 6 नंबर है कि स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह हो जाता है 3, 1897 को। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन दुनिया भर में गैर राजनीतिक गैर सांप्रदायिक आध्यात्मिक संगठन है। रामकृष्ण मिशन प्राचीन भारतीय और आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के संश्लेषण का प्रतीक है। 7 नंबर है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके नेतृत्व में बनी? तो 7 के हो जाता है 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC 3 मई 1947 को स्थापित ट्रेड यूनियन है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ से संबंध है। इसका गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। 8 नंबर प्रश्न है 8 नंबर है कि भारत के किस वायसराय के शासन काल में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम शुरुआत की गई थी? तो यह हो जाता है 3, लॉर्ड डलहौजी के। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया था। इसने सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनः विवाह को वैध बनाया। यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार और पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस सुधार के सबसे प्रमुख प्रचारक थे। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह हो जाता है 1, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, 10 नंबर है कि ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो यह हो जाता है 2, सर्प नाव दौड़। ठीक है, नाव का दौड़। 11 नंबर प्रश्न है 11 नंबर है कि डिस्कोर्स ऑन इक्विटी सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? तो यह हो जाता है 3, रूसो ने। 12 नंबर प्रश्न है कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो 12 का हो जाता है 1, कोर्सिका। ठीक है, कोर्सिका। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म
15 अगस्त 1769 को भूमध्य सागरीय द्वीप कोर्सिका के आजासुआ में हुआ था। वह फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की और 1804 में स्वयं को सम्राट का ताज पहनाया। उन्होंने नेपोलियन कोड ऑफ लॉ के नाम से फ्रांसीसी कानून को संहिताबद्ध किया, जिसने निजी संपत्ति की रक्षा का अधिकार दिया और वजन और माप की एक समान प्रणाली की शुरू की। 1815 में वाटरलू बेल्जियम में स्थित किलराई ड्यूक और वेलिंगटन द्वारा नेपोलियन की अंतिम हार थी। 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है? तो यह हो जाता है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1993 में पारित हुआ था। आगे देखते हैं, भाग 9 में जोड़ा गया है। और आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाली कुछ प्रवासी को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं? तो यह हो जाता है अनुच्छेद 7। 15 नंबर है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम की पालना में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो यह हो जाता है 15वां संशोधन। 16 नंबर प्रश्न है कि साइक्लोन चक्रवात शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है। तो 16 का हो जाता है 1 सांप के कुंडल, ठीक है। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह हो जाता है 35 वर्ष, ठीक है। अनुच्छेद 157 में और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रता आवश्यकता निर्दिष्ट है। इन लेखों के अनुसार एक राज्यपाल को भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य न हो, ठीक है, और लाभ का कोई पद धारण नहीं किया हो, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह हो जाता है 3 न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि जब विधायिका का समान कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है? तो यह हो जाता है 1 मध्य अवधि चुनाव, ठीक है। पूरा कार्यकाल होता है 5 साल के लिए। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि? तो 20 के हो जाता है 4, ठीक है, 20 का हो जाता है 4, 1 और 3 दोनों, ठीक है। यह अधिक उत्तरदायी होता है और यह नागरिक की गरिमा को बढ़ाती है। 21 नंबर है कि मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 21 का हो जाता है 4, 21 का 4 हो जाता है 4 जो है गलत, 4, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 इस, ठीक है, 1 और 2 यथी है। देखते हैं भारत सरकार ने अनुच्छेद 119 में 1989 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे, इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से मंडल आयोग कहा गया। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, मानदंड निर्धारित करने और उनकी उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और कई सिफारिश की और सरकारी नौकरी एवं सरकारी उपक्रम से संबंधित समुदाय को 27% आरक्षण देने की सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा कर दिया गया था? तो यह हो जाता है 61वें संविधान संशोधन 1988 में लागू हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर कि भारत का निर्वाचन आयोग 23 का है, भारत का निर्वाचन आयोग 4 उपर्युक्त सभी एक स्वतः निकाय हैं और एक संवैधानिक निकाय हैं और 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई है? तो यह हो जाता है 7, ठीक है। 7 मौलिक अधिकार मूल रूप से संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए थे
1978 के 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर कि पृथ्वी का आकार है, तो यह हो जाता है 4 जियोड। ठीक है, आगे देखते हैं अब 26 नंबर है कि भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है, तो 26 का हो जाता है 2 मर्मोगोवा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है, तो यह हो जाता है 1 पृथ्वी तथा सूर्य। आगे देखते हैं कि मध्य भारत का कौन सा शहर डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है। इस स्थान पर दक्षिण उत्तर रेलवे पूर्व पश्चिमी रेलवे लाइन से मिलती है, तो यह हो जाता है 28 का हो जाता है 3 नागपुर। आगे देखते हैं कि वाइपिन द्वीप अरब सागर में भारतीय तट पर स्थित बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला और घनी आबादी वाला द्वीप है। निम्न में से कौन सा शहर इसके समीप स्थित है, तो यह हो जाता है 4 कोचीन। ठीक है, केरल के कोचीन शहर का हिस्सा बनने वाला द्वीप का समूह में से एक वाइपिन है। यह द्वीप लगभग 27 किलोमीटर लंबा है और गोश्री पुल के रूप में ज्ञात पुलों की एक श्रृंखला के द्वारा मुख्य भूमि कोच्चि से जुड़ा हुआ है। वाइपिन एशिया में घनी आबादी वाला द्वीपों में से एक है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है 4 सूरत में। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था भारत सरकार द्वारा। आगे है 31 नंबर कि जलेपला, नाथुला और जोजिला और पटकाई निम्नलिखित में से किसके नाम हैं, तो यह हो जाता है 1 हिमालय में दर्रे के। जलेपला, नाथुला, जोजिला और पटाई का हिमालय दर्रे का नाम है। जलेपला पूर्वी सिक्किम जिला में और सिक्किम और तिब्बत के बीच स्थित है। जोजिला भारत राज्य जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पूर्वी सिक्किम जिले में नाथुला है और पटकाई म्यांमार के साथ भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, जोड़ी सुमेलित है, तो 32 के हो जाता है 3 नोकरेक मेघालय में। ठीक है, नोकरेक मेघालय में है। आगे देखते हैं 33 नंबर की केसर, नीलम, लंगड़ा किस फल की प्रजाति है, तो यह हो जाता है 1 आम की। केसर, नीलम और लंगड़ा भारत में पाए जाने वाले आमों की किस्म है। निर्यात के मामले में केसर भारत की दूसरी समान किस्म है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ और अमरेली जिलों में उगाया जाता है। नीलम दक्षिण भारत की आम की एक किस्म है। लंगड़ा उत्तर भारत की एक किस्म। ठीक है, आगे देखते हैं 34 नंबर की भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह हो जाता है 1 YV रेड्डी। ठीक है, आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो 35 का हो जाता है 4 माधवपुरी बुच। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है तो यह हो जाता है 2 बिक्री कर। आगे देखते हैं कि बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा क्या किया जाना चाहिए, तो यह हो जाता है 37 का हो जाता है 2 सही उत्तर का उपयोग करें। 1 2 3 तीनों रेपो रेट बढ़ाएं और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएं, बैंक दर में वृद्धि करें। 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन MSP के निर्णय पर सिफारिश देता है, तो यह हो जाता है 38 के हो जाता है 1 CSCP। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार की राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है, तो यह हो जाता है 3 केवल 2 कर निर्धारण करना। ठीक है, कर निर्धारण करना। आगे देखते हैं 40 नंबर है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो 40 के हो जाता है 4 गलत है। जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। पहला है कि अधिनियम ने भारत के पूरे क्षेत्र को कवर किया है और दूसरा है कि यह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की घरेलू महिला को घर की मुखिया मानते हुए राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान करता है और तीसरा है कि इसे भोजन का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है।
आगे देखते हैं 41 नंबर की फायर एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय त्वरक सुविधा है जो डैमरसेट जर्मनी में है, जिसमें भारत के संस्थापक सदस्य देश हैं। इस परियोजना का कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा भारतीय संस्थान नोडल संस्थान है? 41 के हो जाता है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता। 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह हो जाता है 2 ग्रामीण क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को विकसित करके ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना था। इसका उद्देश्य 2009 तक के अतिरिक्त 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुनिश्चित करना था। 43वां प्रश्न है कि वित्तीय संस्थान नाबार्ड की स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाता है 4 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा के प्रभाव पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया आधारित है? तो 44 का हो जाता है 1 रासायनिक प्रभाव। ठीक है। 45 नंबर है कि मानव में दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाता है 4 ना ही 1 और ना ही 2 दोनों गलत है। ठीक है, गलत है, उसको न पढ़ेंगे। 46 नंबर है कि खाली स्थान का नियम कहता है कि एक बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रभाव संलग्न विद्युत आवेश के लिए अनुपातिक है। तो यह हो जाता है 46 का हो जाता है 1 गाउस का नियम, जिसे गाउस के फ्लक्स के प्रमेय के रूप में भी जाना जाता है, एक परिणामी विद्युत क्षेत्र को विद्युत आवेश के वितरण से संबंधित नियम है। गॉस के नियम से कहा गया है कि किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध बाहरी विद्युत प्रवाह उस बंद सतह के भीतर लगे कुल विद्युत आवेश के समानुपाती होती है। बॉयल का नियम एक गैस नियम है जिसमें कहा गया है कि गैस द्वारा दिया गया दबाव इसके द्वारा लिए गए आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 47 नंबर। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो यह हो जाता है डायोप्टर में P बराबर 1/f होता है इसका फार्मूला। ठीक है। 48 नंबर है कि प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, तो 48 के हो जाता है 3 तार की लंबाई के। ठीक है, तार की लंबाई के अनुपातिक। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है कि मूल भौतिक राशि के लिए 7 मूल एसआई इकाई हैं और उस विकल्प का चयन करें जो एसआई आधार इकाई नहीं है। तो 49 के हो जाता है 4 लीटर नहीं है, बाकी सब है। 7 है लंबाई के मीटर, समय का सेकंड, पदार्थ के मोल, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान के केल्विन। ठीक है। आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि कुहासा खाली स्थान होता है, तो यह हो जाता है 3 कोलाइड। ठीक है। रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से प्रक्षेपित होती है। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है कि गैस का कौन सा गुण उसे तरल से अलग बनाता है, तो यह हो जाता है 1 संपीड्यता। 52 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो यह हो जाता है 3 एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर। ठीक है। 53 नंबर है कि एलिजारिन एक प्रकार का खाली स्थान है, तो यह हो जाता है 3 रंग का। एलिजारिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग हमेशा से डाई के रूप में हुआ है। मुख्यतः टेक्सटाइल कपड़ों के रंगों के हेतु ऐतिहासिक रूप से यह मेंडर वंश के पौधे की जड़ों से मिलता है, जो 1869 में यह प्रथम ऐसा डाई बना जिसका व्यावसायिक रूप से प्रयोग हुआ है। ठीक है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। 54 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावित करता है, तो यह हो जाता है पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है। 55 नंबर है कि 1985 का वियना सम्मेलन की सुरक्षा के लिए आहूत किया गया, तो यह हो जाता है 4 ओजोन परत। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। आगे देखते हैं 56 नंबर कि किस पौधे से लिटमस निकाला जाता है, तो यह हो जाता है 4 लाइकेन से। 57 नंबर है कि कौन सा प्रोटोजोन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है, तो यह हो जाता है 2 प्लाज्मोडियम। ठीक है। आगे देखते हैं 58 नंबर
कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। तो 58 के हो जाता है 2। विटामिन विटामिन B5 विटामिन B5 है। विटामिन 7 का नाम है बायोटिन और विटामिन B12 का कोबाल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। टमाटर का रंग खाली स्थान की उपस्थिति के कारण होता है। तो यह हो जाता है लाइकोपीन के कारण। ठीक है, लाइकोपीन के कारण। 60 नंबर है कि भारत के किस राज्य में धान मेढक की नई प्रजाति पाई जाती है। तो यह हो जाता है 3 असम में। 61 नंबर है कि 3 सतह आभास संख्या मैथ का प्रश्न है। 61 के हो जाता है 1। ठीक है, 62 नंबर का हो जाता है 62 का हो जाता है 2। 62 के 2। 63 नंबर प्रश्न है देखेंगे। 63 के हो जाता है 4। ठीक है, 63 के हो जाता है परसेंटेज से है। 63 का हो जाता है 4। 64 के हो जाता है 4। 64 के भी 4 हो जाता है। और 65 नंबर का हो जाता है 1। 65 का 1 हो जाता है 5%। ठीक है, 66 नंबर का हो जाता है 66 का हो जाता है 3। ठीक है, इसको देख लीजिए। 66 का हो जाता है 3। 67 नंबर का हो जाता है 67 है कि दुर्गम शब्द का अर्थ है। तो यह हो जाता है 1 जहाँ जाना कठिन हो। 68 नंबर है कि जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द होगा। तो यह हो जाता है 3 अयज्ञ। 69 नंबर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस समवन हैज स्टोलन माई पासपोर्ट। तो यह हो जाता है, इसको देख लीजिएगा, यह हो जाता है 4 माई पासपोर्ट हैज बीन स्टोलन। ठीक है, 70 नंबर है कि पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट द सेंटेंस विच इज द चेंज्ड इनटू एन डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, सी सैड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट। तो यह मार्केट। ठीक है, तो 70 का हो जाता है 3। 70 का हो जाता है 3 इफ आई वॉज गोइंग टू मार्केट। 71 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 71 के हो जाता है 3 सही नहीं है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है। ये जो है गलत है, 345 किलोमीटर। ठीक है, 383 किलो। आगे देखते हैं। 72 नंबर की नागी एवं नकटी वन जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह हो जाता है जमुई में। 73 नंबर है कि भागलपुर से बंदरमान के बीच रेलवे निर्माण के कारण किस विद्रोह की शुरुआत हुई है। तो यह हो जाता है 2 संथाल विद्रोह। 74 है कि भारत राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दगमरा निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो यह हो जाता है 3 कोसी नदी पर। आगे है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो यह हो जाता है 3 पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे देखते हैं 76 नंबर की जीएसटी संख्या में अंकों का एक सेट जीएसटी धारक की इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्राकृतिक है। तो यह हो जाता है 1 पैन कार्ड नंबर। आगे देखते हैं 77 नंबर की विजय पांडुरंग भटकर किस रूप में लोकप्रिय हैं। तो 77 के हो जाता है 1 भारतीय सुपर कंप्यूटरों के जनक। 78 नंबर प्रश्न है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 78 के हो जाता है 3 तमिलनाडु में। 79 नंबर है कि नासा ने किस वर्ष में अपने सबसे प्रसिद्ध टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप को प्रक्षेपण और तैनात किया है। तो 79 के हो जाता है 1 1990 में। ठीक है, 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन छात्रवृत्ति या अभ्यास के माध्यम से ऊर्जा नीति में विशिष्ट योगदान की मान्यता में प्रतिष्ठित कार्नोट पुरस्कार प्रदान करता है। तो 80 के हो जाता है 4। ठीक है, 80 के हो जाता है 4 किलमान सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी। 81 नंबर है कि 22वें संघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धि के लिए पुरस्कार जीता है। तो 81 का हो जाता है 4 बेल मरगल। ठीक है, 82 नंबर है कि प्रसिद्ध किताब उल हिंद खाली स्थान के द्वारा लिखा गया था। तो यह हो जाता है 2 अरबी के द्वारा, अरबी में।
83 नंबर है कि व्हेन विल मैन टेक अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाता है 4 अतुल जलान। 84 नंबर है कि उत्कृष्ट रचना द वेल्थ ऑफ नेशन खाली स्थान के द्वारा लिखा गया है, तो यह हो जाता है 3 एडम स्मिथ के द्वारा। 85 नंबर है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 31 अक्टूबर। 86 नंबर प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 86 के हो जाता है 15 मार्च को। 87 नंबर है कि नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है 4 ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 88 नंबर है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है 88 का हो जाता है 4 वियना और ऑस्ट्रिया में। 89 नंबर है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह हो जाता है 3 बर्न स्विट्जरलैंड में। 90 नंबर है कि अप्पू निम्नलिखित में से किस वर्ष एशिया खेल का शुभारंभ था? तो यह हो जाता है 1982 में। 91 नंबर है कि खेल के क्षेत्र में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी खाली स्थान के लिए दी जाती है, तो यह हो जाता है 4 अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए करने वाले विश्वविद्यालय को। 92 नंबर है कि कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 92 का हो जाता है 3 तमिलनाडु में। 93 नंबर प्रश्न है कि 1972 में दलित पैंथर्स भारत के किस राज्य में दलित युवाओं का एक उग्रवादी संगठन बना था? तो यह हो जाता है 93 का 3 महाराष्ट्र में। 94 नंबर है कि नमामि गंगे किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह हो जाता है 3 2014 में। 95 है कि किस राज्य ने नीति आयोग मॉडल आधारित थिंक टैंक GRIT स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह हो जाता है 2 गुजरात में। 96 है कि किसके मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो यह हो जाता है 1 हुमायूं के मकबरे में। 97 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो यह हो जाता है 97 का 1 आइवरी कोस्ट। ठीक है। 98 नंबर है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दी गई है? तो यह हो जाता है 4 जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 99 नंबर है कि राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो यह हो जाता है 2 गणतंत्र मंडप। 100 नंबर है कि पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइजिस सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो यह हो जाता है 3 शाहरुख खान। अब हम लोग देखते हैं